हर हर महादेव, ओम काली, जय श्री राम। तो प्रेमी भक्तजनों, आज का जो वीडियो है वह हमारे एक अक्षेत्रपाल के बारे में है। अक्षेत्रपाल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। उसे कई स्थानों पर डी बाबा, नगरखेड़ा, अक्षेत्रपाल, भूमिया देव, दादा खेड़ा, दादा भैया, ग्राम देवता, नगर देवता इस रूप में जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में डी बाबा का बड़ा महत्व है। वो बहुत महत्वपूर्ण देवता होते हैं जो हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में वो एक महत्वपूर्ण स्थान का जिनका स्थान है। तो आप सभी जानते होंगे, प्रत्येक गांव जब बसा था तो उस समय भगवान शिव ने एक व्यवस्था स्थापित की थी जिसको गण बोला जाता है, गणराज्य बोला जाता है। आज भी भारत उसी पद्धति पर एक गणराज्य है। तो शिव जी के गण होते थे जिनमें गणेश जी हैं, उनमें नंदी हैं। इस तरह भगवान शिव के अनेक गण हैं। तो उन्होंने गणों के माध्यम से, इसी व्यवस्था के माध्यम से भारत में जो गाँव की पद्धति है उसको बनाया है। उसके कुछ नियम बनाए हैं ताकि लोग परेशान न हो, समस्याओं से उनको निजात मिलती रहे। तब उन्होंने जो व्यवस्था की थी उसमें एक अक्षेत्र बनाया गया था। उस अक्षेत्र की एक देवी थी जो धर्म की देवी, वह शीतला के रूप में स्थापित है। उसके बाद नगर ग्राम देवता होता है, नगर खेड़ा होता है, जिसे डी बाबा बोला जाता है। प्रत्येक गांव में एक डी बाबा का स्थान होता है, उनका स्थान बनाया जाता है। गांव से बाहर वो स्थापित किए जाते हैं। उनका मंदिर होता है, वो छोटा सा सफ़ेद उनका रंग किया जाता है। सफ़ेद रंग से डी बाबा की स्थापना हुई है और वह आपके गांव के एक किस्म से मुखिया समझ लीजिए। जैसे गांव का मुखिया होता है, सरपंच होता है, गांव का जो है प्रधान होता है, उसके रूप में नगर खेड़े महाराज की स्थापना की गई थी ताकि गांव पर आने वाले कोई भी मुसीबतें, कोई भी बुरी क्रिया, गंदी क्रिया वह आए तो उसे डी बाबा से, नगर खेड़े बाबा से जो है वो उसको आने से रोक दें। उनसे पूछे कि तू क्यों आया है, किस लिए आया, तेरा काम क्या है। मतलब इस तरह पूरे गांव के जो ग्रामीण व्यवस्था है हमारी, प्रत्येक गांव में नगर खेड़े की स्थापना भगवान शिव के आदेश से हुई है। भगवान शिव ने डी बाबा को जो है वरदान दिया था जिस समय उसकी स्थापना की थी कि आप इस गांव के मालिक हैं। कोई भी कार्य आपकी मर्जी के बगैर, आपकी इजाज़त के बगैर यहाँ होगा नहीं, लेकिन आपको धर्म से इसका पालन करना है, ईमानदारी से इसका पालन करना है। और उसी ईमानदारी से और उसी धैर्य से हमारे जो डी बाबा होते हैं, नगर खेड़ा बाबा होते हैं, वह पूरे गांव की रक्षा करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं हो चाहे कोई अन्य तंत्र मंत्र आदि जो शक्तियां हैं, शिव तंत्र में इसी कारण से इस बाबा की स्थापना हुई थी ताकि यह आपके गांव को मुक्त रख सके, सुरक्षा आपके गांव की कर सके। हमारे पूर्वज जो ज़्यादा पाखंड नहीं करते थे, ज़्यादा आज की तरह जैसे आप करते हो ताम झाम नहीं करते थे। जितने लोग आज कावड़ लेने जाते थे हैं, पहले नहीं लेके आते थे। जितने जगराते, जितनी सत्यनारायण की कथा, जितने हवन, ये व्यवस्था जितनी आज चल रही है शहरी क्षेत्रों में, जितने ये व्रत संकल्प कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशान हैं क्योंकि इन्होंने सबको मनाया। देवी माता का जगराता किया है, कहीं भंडारा किया है, कावड़ आदि लेने गए हैं, धामों पे गए हैं, दर्शन करने गए हैं। लेकिन गलती क्या हो जाती है कि यह सब करने के बावजूद भी आपके परिवार में, आपके जीवन में संकट कम नहीं होता है। घर में कलह रहता है, लोग कुत्तों की तरह लड़ते हैं एक दूसरे से, आपकी आमदन ठप हो जाती है, आपके रोजगार पर जो है झाड़ू फिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? शरीर स्वास्थ्य में अनेक लोगों को परेशानी होती है, दर्द रहता है, रात को नींद नहीं आती है, गंदे सौपन आते हैं, डरावने सौपन आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनके शरीर के साथ कुछ गलत किया जा रहा है। यह महिलाओं और पुरुषों दोनों के साथ होता है।
तो यह सब आफत आपके ऊपर क्यों पड़ गई, जबकि आप इतने धार्मिक हो। सुंदरकांड के पाठ आप करते हो, रामचरितमानस आप पढ़ते हो, हनुमान के बजरंग बाण पढ़ते हो, हनुमान चालीसा पता नहीं कितनी कितनी हजार बार आपने जप ली है, भैरव के मंत्र आप जपते हो, हर चीज़ आप करते हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन से कष्ट जा क्यों नहीं रहा है। तो उसका एकमात्र कारण ये है कि जो भगवान शिव की परंपरा थी, जो उनके गणराज्यों की परंपरा थी, जिसको उनके बाद नाथ जो पंथ है उन्होंने थोड़ा बहुत संभाला, वो भी कितना संभालते, समय बीतता गया और बड़े से बड़े साधु थे, जो ज्ञानी लोग थे, वो मुक्ति को प्राप्त करते गए, वो धरती पर से जाते गए, आगे बताने वाला कोई था नहीं। आजकल तो जो साधु संत हैं वो आपको यह बातें नहीं बताते हैं, वो तो आपको कुछ और ही बताते हैं, इसलिए आपके जीवन से कष्ट खत्म होने का नाम नहीं लेता है। तो हमने यह वीडियो इसलिए बनाई है ताकि बारीकी से आपको समझाया जा सके कि आपकी असली शक्ति क्या है। तो डी बाबा जो होते हैं हमारे ग्राम देवता होते हैं, उनके ग्राम के पिता के रूप में मान्यता होती है, मतलब उस गांव के, या फिर आप उस गांव में आप रहते हैं तो वह आपके पिता के, आपके दादाजी की शक्ल में है, आपके बाबा की शक्ल में है। यदि आप उनको प्रसन्न रखते, उनकी धूप पूजा रखते तो अनेक कठिनाइयों से आप बच सकते थे। जैसे किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर तंत्र किया है, किसी ने करवाया है, तो वह तंत्र जब ग्राम में प्रवेश करता है, आपके गांव में आता है, तो उस समय आपके ग्राम देवता जो हैं वह उनसे मिलता है, क्योंकि बॉर्डर जो होता है, सुरक्षा चौकी होती है, उस पर डी बाबा अपने जो उनके सेवक होते हैं, जो उनके गण होते हैं, उनके दूत होते हैं, उनके साथ बैठते हैं, पूरे गांव की चौकसी करते हैं। बाहर का कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपके डी बाबा इतने शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि भगवान शिव का जो वरदान है, तो बड़ी से बड़ी शक्ति, कोई देवता, कोई भी शक्ति हो तो उनसे पूछना पड़ता है कि मैं इस गांव में जा रहा हूँ, फला व्यक्ति के घर जा रहा हूँ, मुझे ये काम है, तब डी बाबा निर्णय लेते हैं कि इसे जाने दिया जाए या रोक दिया जाए। देखिए, शक्तियाँ धर्म पर चलती हैं। डी बाबा हो, कोई देवी देवता हो, हनुमान जी हो, कोई माता हो, वह धर्म पर चलती हैं, इसलिए वह नियमों को भंग नहीं करती हैं। डी बाबा के पास वो अधिकार है कि वो बड़े से बड़ी शक्ति को आपके गांव में आने से रोक सकता है। जैसे आपके गांव के प्रधान के पास वो ताकत होती है, यदि वह सही है, ईमानदार है और उसे अपने अधिकारों का ज्ञान है, तो बड़े से बड़ा अफसर भी आपके गांव में वो कार्य नहीं कर सकता है अपने ग्राम प्रधान और सरपंच की इजाज़त के बगैर। तो ये होता है। डी बाबा यदि आपके साथ हैं तो आपके ऊपर तंत्र जीवन में कभी हो ही नहीं सकता है। अब हम जान लेते हैं डी बाबा के जो है प्रभाव क्या होते हैं आपके जीवन पर। देखिए, सबसे बड़ा प्रभाव डी बाबा का होता है कि आपके गांव में कोई बुरी शक्ति, कोई बुरा तंत्र, कोई किया कराया, इस तरह की कोई विद्या यदि आपके ऊपर भेजी गई है, मारण क्रिया, सम्मोहन क्रिया, उच्चाटन क्रिया, कोई भी गलत शक्ति यदि भेजी गई है, तो डी बाबा उसे रोक लेते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है। दूसरा प्रभाव होता है आपके जो है आपकी प्रतिष्ठा, आपके परिवार की इज्जत, आपके जो है वृद्धि, आपके रोजगार में वृद्धि, आपके कुल में वृद्धि, आपके पशुओं में वृद्धि, इन सब की वृद्धि के रूप में हमारे डी बाबा नगर खेड़ा स्थापित हैं। यदि आप उनको टाइम से उनकी पूजा पाठ अरदास करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, तो वह आपके इन कामों में कभी भी गड़बड़ नहीं होने देते हैं, न तो वह बाहरी आक्रमण आपके ऊपर होने देते हैं। आपके घर में जो है संतान की, पशुओं की, धन धान्य की, आपकी प्रसिद्धि की, समृद्धि की, आपकी जो है पद प्रतिष्ठा की, जो है डी बाबा पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं। अब जो डी बाबा को भूल चुके हैं लोग, क्योंकि अनेक लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, उन्हें ज्ञान ऐसा लगता है अधिक हो गया है, उन्हें ये चीज़ें जो है मजाक लगती हैं, बकवास लगती हैं। विज्ञान के दौर में वह जी रहे हैं, वैज्ञानिक वह खुद को समझते हैं, जबकि उन्हें पता घंटे का नहीं होता है। वह खाली वीडियो सुनते हैं इधर उधर से और जान लेते हैं कि देखिए ये कोई चीज़ें नहीं होती हैं, ये बकवास होती हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, देवी देवता कुछ नहीं होता है, ये बकवास होती हैं। ऐसा कहने वाले लोगों को ही हमने अक्सर पीड़ित पाया है तंत्रबाधा से। उनके ऊपर क्रियाएं हो जाती हैं, मसाण की मसाणे की क्रिया,
भूत प्रेत पिशाच जिन चुड़ैल डायन डाकनी शाकनी हाकनी बेताल, पता नहीं कितनी प्रकार की शक्तियाँ उनके ऊपर लग जाती हैं। तब उन्हें ख्याल आता है कि देखिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो किसी भगत के पास जाते हैं तो वह बताता है कि बेटा तेरे ऊपर तो क्रिया कर दी गई है, अब दे 15,000, दे 20,000, दे 25,000, तो मैं तेरा इलाज कर दूंगा। ऐसे आपके साथ फिर होता है। तब आप अपने माथे पर हाथ मार के पीट के रोते हो कि यह मेरे साथ क्या हो गया, मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया। देखिए आपने किसी का बुरा नहीं किया हो या किया हो वह अलग मैटर है, आप किसी का बुरा करो या ना करो, लेकिन कोई दूसरा यदि आपके ऊपर आक्रमण करता है, कोई शक्ति भेजता है, तो उससे बचाव की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आपकी ही है। आपने भले ही सबका भला किया हो सकता है आपने किसी को 10 लाख रुपए दे दिए हों कि जा बेटा तेरा भला कर रहा हूँ, जब तेरा काम बन जाए तो पैसे लौटा देना, और वह 10 लाख लेने के बाद सोचने लगे कुछ दिन बाद कि अगर मैं इसके साथ ठीक ठाक रहता हूँ तो मुझे पैसा लौटाना पड़ेगा, तो इसको साले को तंत्र क्रिया से या किसी अन्य माध्यम से इसको ख़त्म कर दूँ या बर्बाद कर दूँ, तो यह पैसा मैं ही हजम कर जाऊँगा, जब्त कर जाऊँगा और ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो वह आपका दुश्मन बन जाता है जिसका आपने भला किया था। कोई लेन देन है पैसे का, कोई प्रॉपर्टी का मामला है, तो इस तरह से होता है और आपके ऊपर क्रिया कर दी जाती है। अब ये मत कहिएगा कि मैंने तो अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया और मेरा ही बुरा हो रहा है, तो वह आपके कर्मों का फल होता है, क्योंकि सुरक्षा करना खुद की वह भी अपनी जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वज होते थे वह हर चीज़ को देखकर चलते थे, ज़्यादा ताम झाम में ज़्यादा पाखंड में नहीं पड़ते थे। खाली भगवान शिव के शिवालय होते थे गांव में, और कोई इतने ज़्यादा मंदिर भी नहीं होते थे। हमारे डी बाबा होते थे, कुल देवता का स्थान होता था, बड़ी माता शीतला का स्थान होता था, माता चौगानन मदानन चौराहे वाली का स्थान होता है। इनकी जो पूजा अर्चना करते थे हमारे पूर्वज, और पूजा अर्चना भी क्या करते थे वो कभी चावल बना के ले जाते थे थोड़े बहुत, कभी गुड़ होता तो गुड़ ले जाते थे, कब कोई पशु यदि उसने संतान हुई है किसी पशु को तो उसका दूध ले जाते थे, दूध चढ़ा देते थे, कभी वह घी आदि चढ़ा देते थे, वो चीनी बूरा जो भी कुछ गांव में बनाते थे खुद खाते थे। तो उन्हीं चीज़ों का सर्वप्रथम भोग अपने डी बाबा पर यानी कि अपने भूमिया बाबा पर, अपने अक्षेत्रपाल पर, कुल जो है उस पर वह पहले उस पर चढ़ाते थे, उनको भोग देते थे, फिर खुद खाते थे। अब आप 4-5 लाख रुपए जागरण के लगा रहे हो, हवन आदि में लाखों रुपए लगा रहे हो, सुंदरकांड के पाठ करा रहे हो, लेकिन आपको लाभ फिर भी क्यों नहीं मिल रहा है? इतने लाखों रुपए आप खर्च करते हो फिर भी आप परेशान रहते हो, तो उसका एकमात्र कारण यही है, जो आपके घर के देवता हैं, जो आपके अक्षेत्र के देवता हैं, आप उन्हें नहीं पूछते हो। हमारे डी बाबा क्या है, 11 रुपये में आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हो, और उनका आपके जीवन में इतना तगड़ा प्रभाव होता है जो कि किसी बाहर के देवी देवता की शक्ति से भी ज़्यादा आपके ऊपर होता है। क्योंकि आप बाहर किसी धाम पर जाते हो, वहाँ पूजा पाठ करते हो, उनका जाप करते हो, तो वह तो इतनी दूर से आते हैं, लेकिन डी बाबा तो आपके अपने गाँव की रक्षा करते हैं, वो तो आपके गाँव के प्रधान हैं, तो आप उन्हें नहीं पूछते हैं, तो वह शक्ति आती है तो डी बाबा रोक देते हैं। वो क्यों रोक देते हैं? वो कहते हैं कि देखिए यह व्यक्ति हमारा ही नहीं हुआ, हम इसके गांव के डी हैं, नगर खेड़ा हैं, तो यह आपका क्या होगा, ऐसा वह कह देते हैं, तो वह शक्ति वापस लौट जाती है। इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझिए, जैसे आपके पिताजी हैं या दादाजी हैं, वह आपके घर के बड़े हैं, आप नए नए अभी जवान हुए हो 20-25 साल के, और आप थोड़ा बहुत कमाने लगे हो, आप समझने लगे हो कि देखिए अब तो मैं ही सब कुछ हो गया हूँ, इनको मैं खिला रहा हूँ बैठा के, अपने पिता को या दादाजी को। आपके मन में यह अहंकार का भाव आ गया, यह आने के बाद आप उनकी पूछ करना छोड़ देते हो, यानी कि उनसे समझते हो कि ये तो बुजुर्ग हैं, इनके तो पुराने ख्याल हैं, ये तो पुराने ज़माने के लोग हैं, इन्हें क्या पता आज के ज़माने के विषयों में, और क्या करेंगे ये लोग, जो कुछ हूँ, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब ज्ञान है। तो ऐसी सोच प्रत्येक व्यक्ति की हो जाती है, यह आप अपने ऊपर मत लीजिए, यह प्रत्येक व्यक्ति की ही आज के समय में सोच है कि वह बड़ों को कुछ समझता नहीं है। तो इसी तरह से आपके बड़े आपसे नाराज़ हो जाते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी हैं, आप उनकी तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं हैं, कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम तो अनपढ़ हो या पुराने ज़माने के हो। लेकिन अपने किसी पड़ोसी के जो कि हाई फाई है, जीन्स पहनता है या चश्मे लगाता है, आप समझते हो भाई ये बहुत बड़ा ज्ञानी, आप उसकी पूछ करते हो, लेकिन अपने पिता की पूछ नहीं करते हो।
तो अब आपके पिताजी क्या करेंगे? वह नाराज हो जाएंगे। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस का मैटर है या कोई आपका दोस्त आपके घर आता है, तो वह सबसे पहले आता है आपकी बैठक में। वह प्रवेश करता है तो वहाँ आपके पिताजी मिलते हैं उसे। वह अंकल नमस्ते बोलकर बैठ जाता है उनके पास। धीरे धीरे बातें करने लगता है कि अंकल जी आप ठीक हो, खुश हो, ये है वो है, और आपके पिता के मुंह से दर्द उसका निकल ही जाता है। फिर बेटा ठीक तो हूँ मैं, लेकिन तेरे दोस्त को भी थोड़ा समझाया कर, बड़ों की इज्जत करे, बड़ों को कम से कम पूछ तो ले। मानना तो उसने है नहीं, लेकिन कम से कम पूछ ही ले कि पिताजी मैं यह काम करने की सोच रहा हूँ, आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है। तो तुम अपने मित्र को समझाओ, और तुम उसके साथ मिल के काम कर रहे हो तो एक बात सोच लेना बेटा, जब वह अपने बाप का नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। थोड़ा उससे बच के भी रहना। तो जलते हुए भूनते हुए आपके पिताजी के मुंह से यह वर्ड जरूर निकल जाते हैं। अनेक लोगों के निकलते हैं। हमें जीवन का साक्षात अनुभव है। हम कोई एलिट क्लास के नहीं हैं कि हम कोई विदेश से आए हैं जो हमें पता नहीं है। हमें एक एक घटना का साक्षात अनुभव है। तो फिर आपके पिताजी उसको बोल देते हैं। आपके दोस्त के मन में आपके प्रति एक शंका आती है कि यह तो यार अच्छा आदमी नहीं है। भले ही आप कितना ही बाहर अच्छा खुद को दिखाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगी गाड़ी में घूमते हैं, कितना भी दानी बनने की कोशिश करते हैं, बाहर प्रचार करते हैं कि मैंने उसका ये कर दिया, भला उसका ये कर दिया, लेकिन आपके दोस्त के मन में अब क्या आता है कि चाहे तू बाहर कितना भी तूने कुछ कर दिया है, लेकिन घर में तेरे माता पिता यदि दुखी हैं, उनकी तू पूछ नहीं कर रहा है, तो तू काहे का फिर प्रचारी है। तो ऐसे ख्याल आपके माता पिता के कहने से आपके दोस्त में आ जाते हैं और आपके बीच में एक दरार बन जाती है। तो उसी तरह डी बाबा जो होते हैं उनके विषय में भी यही चीज़ जो है मैं आपको समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल बताया है मैंने। आप बाहर धामों पर चक्कर काटते हैं, आप 4 धाम जाते हैं, आप हरिद्वार काशी जाते हैं, काबा जाते हैं, आप खाटू श्याम जाते हैं, आप बालाजी जाते हैं, आप माउंट आबू जाते हैं, आप उज्जैन जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, पुरी जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, आपके मन में क्या ख्याल होता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, ज़्यादा समझदार हो गया हूँ, पैसे मेरे पास हैं या ज्ञान मेरे पास है। यूट्यूब से जो कचरा इकट्ठा कर लेते हो आप लोग, किसी किसी का वीडियो सुनकर, वह कचरे को आप ज्ञान समझते हो, जबकि यह ज्ञान नहीं है। आप इतनी दूर चक्कर काटते हो, लेकिन जो आपके घर में, आपके गांव में जो आपका मुख्य देवता है, आपका डी बाबा, आपका भूमिया बाबा, आपका नगर खेड़ा, आपका ग्राम देवता, उसके धाम से, उसका जो स्थान है, वहाँ से आप गाड़ी से निकल जाते हो धूल उड़ाते हुए, उसकी तरफ देखते भी नहीं हो, मुंह फेर के, राम राम नमस्ते तो बाद की बात है, आप उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। अब उनके ऊपर क्या बीतती है आपके डी बाबा के, जैसे आपके पिता के ऊपर बीतती है कि बेटा बड़ा हो गया है, पैसे कमाने लगा है, अब हमें कौन पूछेगा। तो ऐसी ही स्थिति होती है जब आपके ऊपर तंत्र प्रक्रिया से कोई शक्ति आती है, या फिर आप साधना से किसी शक्ति को आमंत्रित करते हैं कि आपको फल दे, तब वह आपके ग्राम देवता से जरूर मिलती है। क्योंकि भगवान शिव के आदेशानुसार कोई भी शक्ति उस रजिस्टर में नाम दर्ज करे बिना आपके गांव में घुस नहीं सकती है। अब वह डी बाबा से मिलती है। डी बाबा बोलते हैं बताइए किसके यहाँ जाना है आपको, तो वह बताती है मुझे तो फला व्यक्ति के घर जाना है। तो वह पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, तो वह बताती है भैया मुझे तंत्र क्रिया के द्वारा भेजा गया है, मुझे उसके ऊपर तंत्र करना है, उसको परेशान करना है। या फिर दूसरे टाइप की शक्ति है, वह कहती है कि उसने पूजा पाठ जब तप किया, सेवा की है मेरी, तो उसे मैं आशीर्वाद देने जा रही हूँ। ये 2 स्थितियों में ही शक्ति आती हैं, या तो आपको बर्बाद करने या फिर आपको आबाद करने। तब डी बाबा अपने रजिस्टर में चेक करता है कि आपकी क्या आपकी औकात है। आप ठीक ठाक चल रहे हैं, अपने देवी देवताओं की घर की पूजा कर रहे हैं, डी बाबा को नमस्कार कर रहे हैं आते जाते। वह तब फैसला लेता है कि मुझे करना क्या है। और जहाँ तक के मामलों में हमारे पास आते हैं तो तंत्र इसी वजह से होता है, क्योंकि आपके डी बाबा को आपने विसार दिया है, छुट्टी कर दी है उनकी, अपने जीवन से निकाल फेंका है। आप तो बड़े बड़े साधुओं संतों के सत्संग में जाने लगे हैं, बड़े बड़े कथावाचकों की कथा में बैठे रहते हैं,
लेकिन आपको मिलता क्या है? आपको मिलता है घंटा। तंत्र क्रिया आपके ऊपर तभी होती है जब आपके माता शीतला, अक्षेत्र की शक्ति, आपके डी बाबा, आपके चौराहे वाली माता, आपके कुल देवी पितर, ये 5 शक्तियाँ जब आपसे रुष्ट होती हैं तभी आपके ऊपर तंत्र हो सकता है। अब आप कहीं जाइए, आप किसी धाम पर जाइए, वहाँ बाबा जी पर्चा लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर ये बाधा, वो बाधा, ठीक है वो बाधा, लेकिन ये बाधा हुई किस वजह से है? ये आपकी बेवकूफ़ी की वजह से हुई है। आपने अपने पिता को वह सम्मान नहीं दिया जिसके वह हकदार थे। आपके डी बाबा को उनकी आपने जो है बेपरवाह कर दिया, उनकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे? वो परेशान क्यों नहीं रहते थे इतने तंत्र बाधा से? देखिए, प्रत्येक शनिवार, प्रत्येक रविवार, शनिवार नहीं रविवार, डी बाबा का दिन रविवार का होता है, प्रत्येक रविवार वो जाते थे। उनका जो मडी होती है, स्थान होता है, वो ऊपर से गोल होता है, उस पे सफ़ेद रंग की पुताई करते थे हमारे पूर्वज, उसको चमकाते थे। जैसे आप अपने घर को चमकाते हैं ना, आज एशियन का पेंट कराते हैं, पलाई का पेंट कराते हैं, छत पर सीलिंग कराते हैं, शीशे लगवाते हैं, टाइल्स लगवाते हैं, कोठी बनाते हैं आप, लेकिन आप अपने डी बाबा को कभी देखने तक नहीं जाते हैं, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। भैया आप जवान हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, शक्ति आपके हाथ में है, अब आपको क्या लेना देना? तो आपके डी बाबा इस वजह से नाराज हो जाते हैं। पहले हमारे पूर्वज जाते थे, वो पुताई करते थे सफ़ेद रंग की, उसके 6 महीने में दिवाली पर एक बार पुताई ज़रूर करते थे हमारे पूर्वज अपने नगर खेड़ा डी बाबा की। उसके बाद होली, दिवाली, इस पर वह प्रसाद लेके 11 रुपये के बतासे भले ही आप ले जाइए, 11 रुपये के आते हैं, वो उनके ऊपर चढ़ाते थे। जब कोई पशु को संतान पैदा होती थी तब दूध चढ़ाया जाता है उनके ऊपर। आपके यहाँ शादी होती है, आपकी घुड़चढ़ी निकलती है, घुड़सवारी करता है दूल्हा घोड़ी पर बैठकर, तब डी बाबा के सामने नतमस्तक होता है, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। आपके कब बच्चा होता है तो उस बच्चे को ले जाकर डी बाबा के प्रसाद कराया जाता है, उसका जो है सर झुकाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि हे डी बाबा, हे नगर खेड़ा, हमारे घर में ये नया मेहमान आया है, यह भी आपके ही, हमारे ही कुल से है, तो कृपया इसका भी आप जीवन में इसके कल्याण करना। उसके बाद डी बाबा के रजिस्टर में नोट हो जाता है, उसका भी नाम, बच्चे का भी, और वह उसकी भी रक्षा करने लगते हैं। देखिए वह कितने शुद्ध और शक्तिशाली देव हैं, लेकिन आपने तो छोड़ दिया उन्हें। आप कहीं सत्संग में जाने लगे, कोई गुरु मिला, उन्होंने आपको नाम दान दे दिया, कह दिया कि भैया देखिए इस नाम का जाप कीजिए, खाली ना आपके कुल देवी का कुछ करना है, ना पितरों का कुछ करना है, ना डी बाबा का करना है, ना माता शीतला का, बूढ़ी माता का, बड़ी माता का करना है। वह सबसे छुटकारा देता है। और आप लालच में क्या पड़ते हो कि कौन धक्के खाएगा, गांव में कौन चक्कर काटेगा, कौन प्रसाद लिए फिरेगा। आप तो हाई फाई लोग हैं, आप तो घूमते नहीं हैं ऐसे कहीं दीपक जलाते, तो आप उसके चक्कर में पड़ जाते हो और नाम जब खाली उसका करने लगते हो, और अपने देवी देवताओं को, जो आपके कुल के देवी देवता हैं, जिनसे आपके रकत संबंध हैं, आपके ग्राम के संबंध है, आपके परिवार, आपके खानदान में जिनकी जो अंश है उनका, आप उनको ही छोड़ देते हैं और फिर भटकते हो। फिर तंत्र हो जाता है, कहते हो बदबू आती है गुरुजी घर से, घर में विष्ठा मिलती है, मूत्र मिलता है, लैटरिन मिलती है, खून के छींटे मिलते हैं, फिर ऐसे आते हो आप समस्या लेके अपनी। तो ये सब क्यों होता है? ये आप अपने डी बाबा को, अपने पूर्वज को, जो कि लठ लेके बैठा रहता है, लाठी लेके बैठा रहता है, बुरी शक्तियों को आपसे दूर रखता है, लेकिन आप उनके साथ क्या करते हो? एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। किसी को अगर थोड़ी बहुत शर्म है ना आपके भीतर, तो आप अपने डी बाबा पर, अपने भूमिया बाबा पर, अपने नगर खेड़ा, नगर देवता, ग्राम देवता, जो भी आपकी भाषा में है उनका नाम, आपके ग्राम के देवता का, अक्षेत्रपाल बोला जाता है कई भाषा में, तो आपके अंदर यदि इतनी भी शर्म है ना, तो आप इसी रविवार को जाएंगे। और आपको लेके क्या जाना वह भी बता देता हूँ मैं। एक आपको लोटा जल का लेना है, चाहे आप उसको स्टील के किसी बर्तन में ले लीजिए, उसमें जल का पूरा भर लीजिए,
उसमें आप 2 घूंट दूध डालिए। दूध कच्चा या पक्का कोई दिक्कत नहीं है, दूध डालिए उसमें। उसमें 4 दाने चावल के, 4 दाने चीनी के, ये आपको लेके जाना है। उसके बाद आप डी बाबा के धाम पर जाइए, स्थान पर जाइए। 11 रुपए के आपको प्रसाद में बतासे लेके जाने हैं। बतासे जो सफ़ेद होते हैं वह लेके जाने हैं। सफ़ेद बतासे लेने हैं। कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध बता दिया मैंने, 1 डोली, 1 बर्तन या कोई भी आपके जहाँ जो भी बोला जाता है पात्र, उसमें आप पानी डालिए और 2 घूंट दूध मिलाइए उसमें, वह भी सफ़ेद होता है। उसको लेके जाइए। आप 2.25 मीटर या 1.25 मीटर कपड़ा ले सकते हैं सफ़ेद। 1 घी का दीपक आपको लेना है। 1 चुटकी हल्दी आपको लेनी है। हल्दी आपके घर में ही मिल जाएगी। इन सभी सामान को लेके आप अपने डी बाबा पर, उनके स्थान पर जाइए। वहाँ जाने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले जो कच्ची लस्सी बोलते हैं उसे, कच्चा दूध बोलिए, कुछ भी बोलिए आपकी भाषा अनुसार, उससे उनके स्थान को नहलाया जाता है। उससे आप उनके स्थान को नहलाइए। उनके दोनों तरफ, उनका जो गेट है दोनों तरफ ऐसे जल डालिए। उसके बाद आप हल्दी लीजिए, जो 1 चुटकी हल्दी मैंने बोला है, उससे आप तिलक कीजिए अपने डी बाबा को। तिलक आपने कर दिया। अब आपको दीपक जलाना है और वो बतासे हैं वो वहाँ रख देने हैं। वो बतासे वहाँ रख दीजिए। जो 2.25 मीटर आपके पास सफ़ेद कपड़ा है, ध्वजा के रूप में, झंडे के रूप में, वह भी वहाँ चढ़ा दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे डी बाबा, आज तक मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपके स्थान पर नहीं आया, हमारे माता पिता ने हमें नहीं बताया, या फिर कोई भी कारण हो सकता है इसका, तो वह आप उनको बताइए। अपनी समस्या बताइए, आपके साथ क्या समस्या है और आप क्या समाधान चाहते हैं, तो अपने डी बाबा को आप बताइए। यदि आप 7 रविवार भी ऐसा कर देते हैं, देखिए आप ज़्यादा तामझाम मत जोड़िए। आप खाली कच्ची लस्सी, कच्चा दूध जो है वो, 1 दीपक और 7 बतासे, यह भी लेकर जा सकते हैं। वो तो इतने से भी मान जाते हैं, वो पता कितने से मान जाते हैं। यदि आप लग्जरी गाड़ी से निकल रहे हैं उनके साइड में, तो खाली आप हाथ भी जोड़ लेते हैं कि हे डी बाबा, हे नगरखेड़ा महाराज, कृपा करना। अगर इतना भी कर देते हैं तो वो इससे भी मान जाते हैं। लेकिन आप अपनी मूर्खता देखिए, आप लाखों रुपए लगा देते हैं बड़े बड़े जागरणों में, भंडारों में। देखिए जागरण कराना, भंडारे कराना अच्छी बात है, लेकिन एक 11 रुपये में जो आपके पूर्वज हैं, आपके पितर हैं, आपके डी हैं, आपके खेड़ा हैं, आपके ग्राम के जो मालिक हैं, उनको आप 11 रुपये में भी आपको हिचक होती है। और आप फिर कहीं जहाज में जाते हैं दूसरे धाम पर, वहाँ चक्कर काटते हैं, कामरूप जाते हैं, जम्मू वैष्णो देवी पर जाते हैं। जाइए, वहाँ जाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, आप आध्यात्मिक हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन 11 रुपये का प्रसाद लेके कम से कम साल में 1 बार तो जा सकते हैं आप अपने डी बाबा पर। वह बैठे देखते रहते हैं, जब आप गांव में, शहर में अपने आते हैं, जाते हैं, दोनों से में देखते हैं, और उनके मन में आता है, देखिए लड़का हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता है, तो बाहर के देवी देवता आपकी क्या मदद करेंगे। आप बालाजी के चक्कर काटिए, सालासर पर ध्वजा लेकर जाइए, खाटू श्याम पर झंडा लेकर जाइए, पैदल जाइए, उससे क्या लाभ होना है। क्योंकि जब उनकी कृपा होती है, वह आपके गांव में आते हैं तो डी बाबा मिलते हैं उनसे शुरू में, और वो कह देते हैं कि ये लड़का तो मेरा ही नहीं हुआ बाबा श्याम, ये तेरा क्या होगा, बालाजी ये तो हमें ही ठोकर मारता है, तुम्हें क्या फल देगा। तो उन शक्तियों को लौटा देता है, जिससे आपको जीवन में कभी लाभ नहीं मिलता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको तंत्र का शिकार बनाती हैं, लेकिन आपकी मोटी बुद्धि में ये चीज़ें आती नहीं है। लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो। जो डॉक्टर कम पैसे लेता है, आपको विश्वास नहीं होता है कि ये आपका इलाज कर देगा। आपको विश्वास कब होता है, जब डॉक्टर मोटे पैसे आपसे लेता है, तब आपके मन में आता है कि इसकी फीस बहुत ज़्यादा भी है, इसका मतलब डॉक्टर ये बढ़िया है, इसका आराम मिलेगा, विश्वास हो जाता है, क्योंकि वो मोटे पैसे लगते हैं। उसी तरह आप बड़े दामों पर जाकर ये सोचते हो कि वहाँ पे ज़्यादा आपको फल मिलेगा, ऐसा नहीं होता है।
भगवान इस सृष्टि के कण कण में है, उसको आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके भीतर है। बाहर जितना आप दौड़ोगे उसे ढूंढने के लिए, आप उससे उतना ही दूर होते जाओगे। क्यों दूर होते जाओगे? क्योंकि आप खुद से दूर होते जाओगे। आपका परमात्मा, आपका राम, आपका शिव, वो आपके भीतर ही बैठा है। उसे पहचानिए। खोया नहीं है आपने उसे, आपके भीतर ही है, लेकिन आप भूल गए हैं। तो आप कितने ही चक्कर काटिए जीवन में, बड़े से बड़े धाम जाइए, लेकिन जो शक्ति, जो ताकत, जो सुरक्षा, वो आपको आपकी शीतला माता, आपके डी बाबा, आपके कुल देवी पितर दे सकते हैं। दुनिया की कोई शक्ति नहीं दे सकती है, क्योंकि शक्तियाँ अपने वचनों में बंधी है, संस्कारों में बंधी है, अपने धर्म से जुड़ी है। दूसरे के क्षेत्र में कोई भी शक्ति हस्तक्षेप नहीं करती है, झगड़ा नहीं करती है। यदि कोई बड़ी शक्ति आती है, डी बाबा उसको तुरंत रोक देते हैं। माता शीतला देवताओं को भी रोक देती है। आपकी कुल देवी पितर हैं, उनकी इजाज़त के बगैर आपके इस तवे की रोटी को उस तवे पर नहीं रख सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को समझिए। आपको, मुझे पता है आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपके माता पिता ने भी नहीं बताया, क्योंकि बेचारों को, उनको ही पता नहीं था, उनके माता पिता ने नहीं बताया है। समय का ऐसा चक्कर घूमता है, रोजी रोटी का ऐसा चक्कर घूमता है, माया का ऐसा फेरी घूमती है कि वह आपके दिमाग से ये चीज़ें डिलीट कर देती है। फिर परिणाम क्या निकलता है? परिणाम निकलता है आप दर दर की ठोकर खाते फिरते हो। आप बोलते हो मेरा कोई काम बनता ही नहीं है। गुरुजी, मुझे लग रहा था इस बार काम बन जाएगा, लेकिन जैसे ही बिल्कुल लास्ट हुआ, बनने की तरफ पहुंचा, अंत में काम बिगड़ गया। ऐसे फिर आपके साथ होता है। आपकी पद प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत समाज में वो नीचे की तरफ होने लगती है, डाउन होने लगती है। लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, क्योंकि लोग भी उसी की इज्जत करते हैं जिसके पास पैसा है या दम है या ताकत है। तो ये चीज़ें आपके पास कब होंगी? जब आपके ग्रामीण देवता, जो आपके लोकल देवता, आपके घर के देवता, आपके कुल के देवता, ये आपके साथ होंगे। ये आपके बूस्टर होते हैं, आपको बैकअप देते हैं, आपको पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आप इनको भूलते हो, छोड़ते हो, अपमानित करते हो, मजाक उड़ा। कई लोगों को हमने देखा है, वह गालियां तक देते हैं अपने पितरों को, अपनी कुल देवी को, अपने इष्ट को, भगवान तक को गालियां देते हैं कि तू पत्थर की मूर्ति यहाँ बैठा है, तेरी वजह से सब हो रहा है, मैं इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ तेरी। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने तो एक दिन मूर्तियाँ उठा के नदी में फेंक दी, गंगा नदी में। मैंने कहा ये क्या किया तुमने? उन्होंने कहा कि ये कुछ करता ही नहीं है, काहे का भगवान है। मैंने इतने सुंदर कांड कर लिए, इतने मैंने 40 के पाठ कर लिए, लेकिन मेरी स्थिति तो और डाउन आ गई। तो मैंने सोचा इसको, मूर्ति को ही घर से बाहर फेंकूं, हो सकता है इसकी वजह से ही दिक्कत हो। देखिए, पत्थर की वजह से आपको दिक्कत नहीं हो सकती है, लेकिन आपके भीतर श्रद्धा नहीं है, आपको नियमों का पता नहीं है, तकनीकी का पता नहीं है, तब आपके लिए वह पत्थर ही होता है। क्योंकि जब तक आप अपने भीतर ही परमात्मा को न पाओगे तो आप बाहर कैसे ढूंढ लोगे? क्योंकि मूर्तियों में, पत्थरों में भगवान नहीं है। आपकी श्रद्धा का ही एक कण उनमें भगवान को प्रकट करता है। जितनी आपके अंदर श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, उसी चीज में उतना ही परमात्मा फलित होता है। कबीर चादर बुनते बुनते उस चादर में ही उन्होंने राम को पा लिया था। तो ऐसा होता है, इसलिए आपको मैं हिंदी भाषा में शुद्ध समझा रहा हूँ। अपने कुल देवी पितर, अपने डी बाबा, अपने नगर खेड़ा, भौमिया, क्षेत्रपाल, जो भी आपकी भाषा में है, भैरव जी का एक अंश होता है वो, जो आपके गांव के प्रधान होते हैं, डी होते हैं। बाबा भैरव के नाम से उनकी जो है स्थान होता है, उनकी सुरक्षा बाबा भैरवनाथ करते हैं। डी एक पद होता है, जैसे पुलिस का महकमा है, इसमें हवलदार का पद, इंस्पेक्टर का पद, डीएसपी का पद, एसपी का पद, अधीक्षक का पद, उसी तरह ये पद होते हैं। डी बाबा का पद, काली का पद, सायर का पद, चौगानन का पद, शीतला का पद, कुलदेवी का पद, पितरों का पद, ये पद होते हैं। जैसे मनुष्य की भाषा में पद होते हैं, वैसे देवी देवताओं में भी पद होते हैं।
मनुष्य एक दूसरे के पद में अड़चन डाल लेता है, कई बार गड़बड़ कर देता है, लेकिन देवता कभी धर्म से नहीं हटते हैं। जब आप गलत होते हैं तब वह आपके साथ गलत प्रभाव पड़ता है, आप सही होते हैं तो आपके साथ सही प्रभाव होता है। ये मान लीजिए जैसे कि आईना है, उसमें आप अपनी शक्ल देख लीजिएगा। आपने आज तक अपने कुल देवी डी, आपकी शीतला, इनके लिए क्या किया है और आप जीवन में कौन सा कष्ट भोग रहे हैं, यह भी नोट कर लीजिएगा कि आप कितने बड़े बड़े धामों पर, कितने बड़े बड़े बाबाओं के पास, कितने बड़े बड़े भक्तों के पास, कितने गुरुओं के पास आप गए हैं, लेकिन आपको लाभ नहीं मिला है। उसका एकमात्र कारण यही है कि आपके जो जड़ है, आप अपनी जड़ को भूल बैठे हैं। आप केवल टहनियों और पत्तों को पर ही उड़ रहे हैं। जब तक आप अपनी जड़ में नहीं आएंगे, आपको समस्या का निदान नहीं मिलेगा। समस्या का निदान जड़, उसकी जड़ पकड़ने से ही होता है। और हम समस्या की जड़ पकड़ते हैं, हम उसकी डालियां नहीं देखते हैं, उसके पत्ते नहीं देखते हैं, उसका तना नहीं देखते हैं, हम केवल उसकी जड़ को देखते हैं। यदि जड़ पर वार किया जाता है तो पेड़ खत्म हो जाता है। तो आपने अपनी जड़ पर ही कुल्हाड़ी मार रखी है, उस कुल्हाड़ी को निकालिए। कुल्हाड़ी को निकालने का मतलब अपने मन से वो विचार निकालिए कि बड़े धाम पर जाने से आपको ज़्यादा शक्ति मिलेगी, ज़्यादा लाभ मिलेगा, बड़ा गुरु मिलेगा, तो तब आप पता नहीं क्या चमत्कार करने लगोगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर भी वही चीज़ है जो मेरे अंदर है, मेरे अंदर भी वही चीज़ है जो किसी अन्य भगत के अंदर है। सबके अंदर उस परमात्मा का ही वास है। गुरु नानक कहते हैं कि एक नूर है तेरे अंदर, ईश्वर, अल्लाह, राम, कुछ भी कह ले, लेकिन नूर तेरे अंदर एक ही है, हुक्म रजाई चलना। तो ऐसे होता है बेटा। अब आप देखिएगा कि आपने जीवन में क्या गलतियां की हैं और कैसे उनको सुधार करना है। तो हम ऐसी वीडियो दर वीडियो आपको ज्ञान की बातें बताते रहेंगे। इसके सुनने का कोई पैसा नहीं, कोई लेने का कोई पैसा नहीं है। यदि आप मेरे किसी बात से आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, कुछ सकारात्मक चीज़ें आपके साथ घटें, तो उसमें मैं खुद को मानूंगा कि परमात्मा ने मुझे वो जिम्मेदारी दी है, वो सम्मान दिया है कि मैं आप लोगों के कष्टों का निवारण कर रहा हूँ। हमें भगवान की कृपा से, भगवान के प्रेरणा से हमें यह बातें जो हमारे मन से निकलती हैं, हमारे जो बुद्धि है जो इनके लिए आपको समझाती है, तो ये सब परमात्मा कर रहा है। यही परमात्मा आपके भीतर भी बैठा है जो मेरे भीतर बोल रहा है। मेरे भीतर भी वही सांस ले रहा है जो आपके भीतर सांस लेता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम जान गए हैं, उसको पहचान गए हैं कि वो मेरे भीतर ही है, वो कहीं बाहर नहीं है, कहीं किसी धाम पर नहीं है। धाम पर भी हम जाते हैं तो वो हमारे साथ हमारे भीतर ही उस धाम पर जाता है। कण कण में, सृष्टि के कण कण में है वो किसी एक मूर्ति में, किसी एक तस्वीर में, किसी एक स्थान पर नहीं है। आपके एक बाल को उखाड़ोगे आप, उस बाल में भी वही है, आपकी उंगली में भी वही है। पृथ्वी के कण कण में छोटे से छोटा जो अंश है, उसमें वही ऊर्जा है जो आपके भीतर है। आपको सिर्फ उसे जानना है। कई लोग होते हैं, हम भगवान को पाना चाहते हैं, हम भगवान की तलाश में हिमालय पर्वत जा रहे हैं। तो देखिए, ढूंढा उसे जाता है जिसको आपने खोया हो, पाया उसे जाता है जो आपके पास नहीं हो, आपने उसको खो दिया हो। इसमें ढूंढने का कोई सवाल ही नहीं है, पाने का कोई सवाल ही नहीं है। वो तो पाया ही हुआ है, मिला ही हुआ है, भीतर ही है। जरूरत है बाहर की दृष्टि को बंद करके अपने भीतर देखना, अपने भीतर झांकना। क्योंकि जब तक आप बाहर देखते रहेंगे तो बाहर की चीज़ें ही आपको सत्य लगेंगी। बाहर चाहे आप सुंदर सी स्त्रियों को देखें, किसी की कोठी बंगले को देखें, महंगी कार को देखें, किसी की संपदा को, उसकी जो है संपत्ति को देखें, ये सब आनी जानी चीज़ें हैं। एक दिन जाओगे तो खाली हाथ रह जाएगा। तब आप बोलोगे, जैसे हम बोलते हैं कि वो समय आएगा, अंत समय, जब आप सोचोगे कि न तो माया मिली न राम। क्योंकि जीवन भर जो माया इकट्ठी की है, मृत्यु के समय वह छूट जाती है, और मृत्यु के समय जो चाहिए होता है राम, वो आपने कभी याद नहीं किया, माया को ही इकट्ठा करते रहे। तो न माया मिलेगी न राम। इसलिए अभी से संभल जाओ बेटा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। बेशक आपकी उम्र 40, 50, 60 हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है।
इस जन्म में न से ही कम से कम अगले जन्म तक मुक्त हो जाओगे। इसलिए अपने प्रभु को, अपने श्री राम को, अपने भोलेनाथ को, आप जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, शक्तियाँ एक ही हैं, लेकिन हम जिस रूप में उन्हें सोचते हैं उसी रूप में दिखाई देता है। जैसे हम खुद होते हैं वैसे ही दूसरे को सोचते हैं। इसलिए आपको सिर्फ यह जानना है कि मेरे भीतर ही शिव है, उसे ढूंढना है, बाहर की दृष्टि बंद करके अंदर झांकना है, आत्म स्वरूप को देखना है, अपनी आत्मा को पाना है। और जिस दिन आपने अपनी आत्मा को पा लिया तो उस दिन सोच लीजिएगा कि आपका कल्याण हो गया, आपने परमात्मा को पा लिया। क्योंकि हमारी आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है, वही बैठे हैं हमारे भीतर छुपकर। इसके विषय में एक कथा भी है, मैं बता देना चाहता हूँ, लेकिन बताऊँगा थोड़े छोटे भाषा में क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। भगवान ने जब दुनिया बनाई तो दुनिया बनाने के लिए वह बैठ गए। मनुष्य, जैसे ही मनुष्य में बुद्धि आई तो वह भगवान के पास गया। एक व्यक्ति गया कि बारिश, मैं किसान हूँ, मुझे फसल बोनी है, बारिश कीजिए। परमात्मा ने बारिश कर दी। तुरंत एक व्यक्ति आया कि बारिश बंद कीजिए, मैं धोबी हूँ, मैंने अभी कपड़े सुखाए हैं, मेरे कपड़े भीग जाएंगे, बारिश बंद कर दीजिए। परमात्मा ने बारिश बंद कर दी। इस तरह से विरोधाभासी लोग आते रहे, कोई कहता ये करो, कोई कहता ये करो। भगवान तंग आ गए। फिर उन्होंने सोचा यार यहाँ से तो चलना पड़ेगा, ये तो ऐसे जीने नहीं देंगे। पैदा तो मैंने कर दिया है मनुष्य को, लेकिन ये जीने नहीं देगा। तो वहाँ से निकल जाते हैं वो और इधर आते हैं, हमारे उत्तराखंड की तरफ आते हैं, नीलकंठ पे आते हैं या केदारनाथ आते हैं। यहीं कहीं आए होंगे बाबा भोलेनाथ, क्योंकि भोले तो हैं ही वो। आप लोगों ने, हम लोगों ने परेशान कर दिया। कोई कहता बारिश करो, कोई कहता बंद करो, कोई कहता धूप निकालो, मुझे कपड़े सुखाने हैं, कोई कहता है छाया करो, मुझे गर्मी लग रही है, मैं काम कर रहा हूँ। तो भगवान परेशान होकर चले गए नीलकंठ पर, केदारनाथ पर। मनुष्य वहाँ भी जा पहुँचा, पहाड़ों में भी पहुँच गया पैदल। वहाँ भी जाकर रोने लगा कि हे परमात्मा, मुझे ये दे दो, ये हटा दो, ये दिला दो। वहाँ भी परेशान कर दिया। अब वहाँ से वह कैलाश पर्वत जाके बैठ गए। बोला अब देखता हूँ कौन आता है। चारों तरफ से बर्फ गिरा है, लेकिन जाने वाले वहाँ भी पहुँच गए। उन्होंने वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा, वहाँ भी मांगने लगे जाके, दो दो दो, हमें ये दो, हमें वो दो, हमें। वहाँ से माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी चोटी है, वहाँ बैठ गए। वहाँ बैठकर सोचा अब तो कोई नहीं आएगा, लेकिन हिलेरी माउंटेन पर चढ़ गई जाके। मनुष्य वहाँ भी पहुँच गया। अब उन्होंने अपने जो मंत्रिमंडल है उनका, देवताओं को, उसको बुलाया होगा कि देवताओं ऐसी समस्या है, अब बताओ। मनुष्य तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, और एक चीज़ मांगे तो मैं दे भी दूँ। एक कह रहा है बारिश करो, दूसरा कह रहा है बारिश बंद करो। एक धूप मांग रहा है, दूसरा एक रात मांग रहा है जो चोरी करनी है जिसे, लेकिन दूसरा दिन मांग रहा है जिसे अपनी नौकरी पे जाना। तो देवताओं ने एक सलाह मशुरा करके प्लान बनाया कि भोलेनाथ आप चांद पर चले जाइए। भोलेनाथ अब चांद पर चले गए तो हमारे राकेश शर्मा रॉकेट लेकर चांद पर ही पहुंच गए। अमेरिका के, रूस के लोग चांद पर पहुंच गए। अब भगवान को वहाँ से भी भागना पड़ा। फिर उन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की, फिर पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तो एक बुजुर्ग बैठा था, एक संत, एक बाबा था, एक योगी था। उसने कहा एक रास्ता है। तो भगवान बोले क्या? वो बोले कि आप मनुष्य के भीतर बैठ जाओ, उसके मन में बैठ जाओ। वह आपको हर जगह ढूंढेगा, बाहर ढूंढेगा, लेकिन वह कभी आपको अपने भीतर नहीं ढूंढेगा। अब भगवान मनुष्य के भीतर बैठ गए और वही बात हुई जो उस योगी बाबा ने कहा था। कोई भी उन्हें अपने भीतर नहीं ढूंढता है। हर कोई चाहता है केदारनाथ में बैठे, कोई बोला बद्रीनाथ में, कोई बोला अमरनाथ में, कोई बोला उज्जैन में है, कोई बोला काशी में है। वहाँ ढूंढते हैं लेकिन अपने भीतर नहीं ढूंढते हैं। तो भगवान का ये प्लान था जो सक्सेसफुल हुआ। इसे बहुत कम लोग जानते हैं, कुछ सिद्ध, कुछ योगी ही जानते हैं। वो आपके भीतर ही बैठे हैं, लेकिन आप उन्हें बाहर ही ढूंढते हैं, और बाहर जितना भागोगे उनसे उतना ही दूर होते जाओगे। इसलिए अपने भीतर झांको, ध्यान किया करो। जिनके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है वो लोग ध्यान करें।
ध्यान करने से, अपने भीतर ध्यान करने से आपको अपने आत्म स्वरूप का जो है वो दर्शन होगा, ज्ञान होगा। आपको पूरे पिछले जन्मों का ज्ञान हो जाएगा, आपको क्या क्या योनि मिली, आपने क्या क्या दुख भोगा, आपको अनुभव क्या क्या हुए, वो सब चीज़ें आपकी मेमोरी में निकल आएंगी। फिर आप ज्ञानी व्यक्ति हो जाते हैं। क्योंकि हजारों आपने जन्म लिए हैं, हजारों बार वही काम करते रहे हैं, पैदा हुए, खाया पिया, पढ़े लिखे, सिस्टरी से शादी की, बच्चे पैदा किए, फिर बूढ़े हो गए, फिर मर गए, पैसे इकट्ठे किए, माया के पीछे लगे रहे, सिस्टरियों के पीछे लगे रहे। बार बार यही तो कर्म है हमारा, बार बार यही करते हैं हम लोग। लेकिन जब अपने पूर्व जन्म का, अपने आत्म का ज्ञान हो जाता है तो आपको पता चलता है कि हजारों बार आपने यह चीज कर ली है, लेकिन मिला कुछ भी नहीं है। गए जब भी हैं खाली हाथ ही गए हैं, कुछ नहीं मिला आपको। अपने आत्मा का ज्ञान होने के बाद आपको पता चलता है मैं कौन हूं। एक श्वेत केतु हुए, वह एक बहुत बड़े पंडित के लड़के थे। पंडित की प्रसिद्धि बहुत थी। श्वेत केतु जब 8 साल का हुआ तो वो बोले, बेटा आप गुरुकुल जाना पड़ेगा, आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हमारे परिवार में आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है जिसने कि ज्ञान प्राप्त करके वापस वो बिना ज्ञान प्राप्त किए मुड़ आया है। श्वेत केतु ने अपने पिता के चरणों में सर रखा और कहा, पिताजी जैसी आपकी आज्ञा। तो वह जाने लगा गुरुकुल की तरफ। तो उनके पिताजी ने कहा, बेटा रुक, एक बात बताता हूँ, सारी विद्या तुझे सीख के आनी है, लेकिन उस एक को भी सीखना है, उस एक को भी जानना है जिसको जानने से सब कुछ जान लेता है व्यक्ति। उस एक को जरूर जान के आना। अपने गुरु को बोलना कि उस एक को जानना है जिसके जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। अब श्वेत केतु चला जाता है गुरुकुल में, वहाँ ऋषि मुनियों में, साधुओं में, योगियों में वह शिक्षा प्राप्त करने लगा। उसने चारों वेद, सभी शास्त्र, पुराण, सभी उपनिषद, सभी ऋचाएं, सबका ज्ञान वह प्राप्त करके 12 वर्ष बाद वह वापस लौटा अपने पिता के समक्ष और कहने लगा, पिताजी सभी शास्त्र, सभी धर्म, सभी वेद, सभी पुराण, सबका मुझे ज्ञान है, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा मुझे तो सिर्फ एक ही चीज पूछनी है, क्या तुम उस एक को जान लिया है जिसके जानने से सब कुछ जान लिया जाता है? श्वेत केतु ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, नहीं पिताजी, यह तो मैंने जाना ही नहीं। तो उसके पिताजी ने कहा, तूने वेद पढ़े, ग्रंथ पढ़े, शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, ये सब कचरा है जब तक तुझे खुद के बारे में ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तुझे अनुभव कैसे होगा? किताबों में लिखी हुई चीज़ों से अनुभव थोड़ा ना होता है। ये मंत्र तो कोई भी याद कर लेगा वेद के कि क्या लिखा, क्या कहा गया है, गीता में क्या कहा गया है, सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है उस चीज़ से। तो उन्होंने कहा, पहले उसको जान के आ, जिस एक को जानने से सब जान लिया जाता है। तो वह फिर वापस अपने गुरु के पास गए, उनके चरणों में उन्होंने सर टेका, वंदन किया कि हे गुरुदेव, मुझे उस एक को जानना है जिसके जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। मेरे पिताजी ने कहा है कि तेरी पढ़ाई लिखाई, वेद ग्रंथ सब फेल हैं जब तक तुझे खुद अनुभव नहीं है कि इस चीज़ का मतलब क्या है, इससे क्या अनुभव होता है। ये तो वही बात हो गई ना कि आपको प्यास लगी है और मैंने कागज़ पर लिख कर दे दिया H2O, यह पानी का फार्मूला है। H2O हाइड्रोजन की 2 मात्रा, ऑक्सीजन की 1 मात्रा, यह मिलाने से पानी बन जाता है। अब मैंने आपको इसे कागज़ पर लिख के दे दिया तो आप कागज़ को गटक थोड़ा ना जाओगे, या गटक भी लोगे तो आपकी प्यास थोड़ा ना बुझेगी। यह सिर्फ एक फार्मूला है। तो जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, ज्ञान पढ़ते हैं, वह एक फार्मूला होता है खाली, लेकिन उसको बनाना, यूज करना आपको ही पड़ता है। तभी आपके लिए कोई वेद सार्थक है, तभी कोई शास्त्र सार्थक है, जब आप अपने अनुभव से उस चीज़ को निर्मित कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे उस एक को जानना है। तब उनके गुरुजी ने उसे ध्यान की प्रक्रिया में बिठाया और कठिन अभ्यास के बाद उन्हें आत्मज्ञान का दर्शन हुआ, उस दिव्य प्रकाश का, उस ज्योति का उन्हें पता चला। आत्मज्ञान का साक्षात्कार होते हुए उन्हें सब चीज़ का ज्ञान हो गया। मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, मनुष्य का देह क्या है, उसका आने का उद्देश्य क्या है, परमात्मा क्या है, हर चीज़ वह जान लिया। सच्चा ज्ञान उन्हें मिल गया। अब वह अपने पिता के पास लौटे तो पिता ने पूछा कि वो कौन है। यह बात हुई।
जब अपने गुरु से उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने कह दिया कि वेद शास्त्र तो सब बेकार हैं जब तक तुम खुद को नहीं जान लेते हैं, उस एक को नहीं जान लेते हो जो सबको जान लेता है एक के जानने से। तब उनके गुरु ने कहा था कि तत्वमसि श्वेत केतु, यह संस्कृत का शब्द है तत्वमसि श्वेत केतु। इसका हिंदी में अर्थ होता है वो तुम ही हो। श्वेत केतु वो तुम ही हो, वो एक तुम हो जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। तो वैसे ही मैं आपसे कहता हूँ, पहले स्वयं को जानो, आप सब कुछ जान लोगे। फिर ऐसा कोई विषय नहीं रह जाएगा जिसको आप नहीं जानते हैं, क्योंकि आपने करोड़ों करोड़ों बार जन्म लिया है। यह शरीर को आप समझते हो ये आपका, ये आपका नहीं है। ऐसे तो पता नहीं कितने शरीर आपके हुए हैं, लेकिन आपकी जो ज्योति है, आपके जो अंतरात्मा है, वह बार बार जन्म लेती है और हर बार उसके ऊपर माया का आवरण चढ़ जाता है, अहंकार का, कि आप हर बार भूल जाते हैं कि पिछले जन्मों में मैंने क्या बुरे कर्म किए थे, क्या धोखे खाए थे, क्या धोखे दिए थे, क्या मुझे लाभ हुआ था, माया से क्या लाभ हुआ था, स्त्री से क्या लाभ हुआ था, परिवार से क्या लाभ हुआ था। हर चीज जो अनुभव है वह आपको तब याद आता है जब आप खुद को जान लेते हैं, अपने उस आत्म रूप में पहचान लेते हैं, देख लेते हैं, पा लेते हैं। तब आपको हर चीज का जीवन में ज्ञान हो जाता है, चाहे वह तंत्र साधना हो, चाहे मंत्र साधना हो, चाहे सामाजिक सत्र का जीवन हो, राजनीतिक सत्र का जीवन हो, आर्थिक सत्र का जीवन हो। आपको हर चीज की सच्चाई का पता चल जाता है सिर्फ एक चीज को जानने से, और वह चीज है तत्वमसि श्वेत केतु। वह तुम ही हो, तुम ही हो। जो वीडियो सुन रहे हो आप ही हो, जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। आप शिव को जानना चाहते हैं, ब्रह्मा को जानना चाहते हैं, विष्णु को जानना चाहते हैं, देवी माता को जानना चाहते हैं, सबको जानना चाहते हैं आप, लेकिन आप एक उसको नहीं जानना चाहते, तत्वमसि श्वेत केतु, जो तुम्हारे भीतर बैठा है उसको नहीं जानना चाहते। इसीलिए आप भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाते हो। जितना भागते हो उतना उससे दूर जाते हो। हम योगी लोग क्या करते हैं, हम उसे खुद के भीतर तलाश करते हैं, खुद के भीतर उसको पा लेते हैं, जिसको पाने के बाद सब कुछ पा लिया जाता है। जो इच्छाएं हम करते हैं भगवान वह हमारी पूरी करता है, प्रकृति पूरी करती है, क्योंकि हमारी इच्छाएं ऐसी होती हैं। आपकी तरह हमारी इच्छाएं नहीं होती कि मुझे लाखों करोड़ों रुपए मिल जाए, कोई सट्टे का नंबर मिल जाए, कोई सोना गड़ा हुआ धन मिल जाए, कोई बड़ी गाड़ी बंगला मिल जाए। हमारी ऐसी मांग नहीं होती है। हम चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा को पता होता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरे बच्चे को मैंने इस धरती पे भेजा है तो इसे भूख लगी है, तो खाना वही देता है। उसको लगता है कि शरीर पर इसके कपड़े वो भगवान देता है, कि यह धूप में बारिश में कैसे पीड़ित होगा मेरा बच्चा, इसकी व्यवस्था भी वही करता है। लेकिन हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, करने वाला वही है, हम सिर्फ चल रहे हैं, वह चला रहा है। और जो यह समझ गया कि करने वाला वो है, चलाने वाला वो है, मैं तो नाहक बाधा डाल रहा हूँ खुद को बीच में, मैं के रूप में मैं बाधा बन रहा हूँ परमात्मा के और इस आत्मा के बीच में। वो मैं ही अहंकार कहते हैं उसे। जब वह मैं गिर जाता है तो आप परमात्मा हो जाते हैं। आप अपने जीवन के परम शिखर पर, आत्मा की परम चेतना पर पहुंच जाते हैं, और जैसे ही आप परम चेतना पर पहुंचते हैं आप बुद्ध हो जाते हैं, आप महावीर हो जाते हैं, आप गुरु नानक हो जाते हैं, यानी कि आप ही परमात्मा हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में काफ़ी बातें आपको बताई। अब हमसे आपसे विदा चाहेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम, ओम काली।